साथियों, कैसे हो? रामानंद कबीर के गुरु नहीं है। आज का टॉपिक मेरा यही है और कुछ जानकारी जो है मैंने साइंस जर्नी के द्वारा जानी गई है और मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ कि जितनी भी आज मैं कुछ शिक्षाएं ले रहा हूँ इतिहास को लेकर और या रियल हिस्ट्री को लेकर, तो मैं एसजे सर से ही ले रहा हूँ, साइंस जर्नी चैनल के माध्यम से ले रहा हूँ। और वो क्या कहते हैं, उनके वीडियो आप लोग देख सकते हो जाकर साइंस जर्नी चैनल में। और आप लोगों को अगर बातचीत भी करनी है किसी के विषय को लेकर, तो आप लोग वहाँ पर डिबेट भी कर सकते हैं, जाकर बातचीत कर सकते हैं, अपनी राय वहाँ पर रख सकते हैं। मैं तो एक छोटा सा उनका एक शिष्य हूँ और शिष्य के माध्यम से ही मैं कुछ जानकारी जो प्राप्त कर लेता हूँ वो आपके समक्ष रख देता हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक क्या रहा वो आप लोगों ने समझा सुना। मेरा जो टॉपिक है आज जिस पर हम बात कर रहे हैं वो रामानंद कबीर के गुरु नहीं थे। तो आखिर कौन थे गुरु? और पहली बात तो हम ये समझे कि रामानंद और कबीर कौन थे। रामानंद एक ब्राह्मण थे और कबीर जो है वो एक जुल्हा थे। और जो ये चेंज हुआ था उनकी, ये जाति का चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले जाति थी उनकी कोली या कोरी। जो कोली कोरी जातियों को लोगों ने, ये वर्ण व्यवस्था के लोगों ने उनको नीच कहा है, बहुजन कहा है। तो ऐसे उस समय ऐसे लोगों को कहाँ जो है ये उच्च प्राप्ति के लोगों का गुरु बनाने का मौका मिलता होगा, बताओ। जब रामानंद जो है ब्राह्मण थे, कबीर जुल्हा, तो उस समय जो है जो कबीर को नीच माना गया था और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ये चल रही थी, फुल चल रही थी मतलब। तो ये उसका भी राज चल रहा था। तो ऐसे जैसे कोई अगर नीच जाति का व्यक्ति है तो कहाँ वो लोग उनको छूने दे रहे थे किसी भी चीज़ को। किसी भी चीज़ को छूने में इनकार था, तो फिर गुरु बनाने में मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। कैसे गुरु बना सकते हैं कोई किसी को? कहाँ वो अछूत व्यक्ति और कहाँ वो श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो प्रथम जब ये मानते थे उस समय लोग कि श्रेष्ठ हैं हम वर्ण व्यवस्था के अंदर। तो ये गुरु और शिष्य वाली बात खारिज हो जाती है कि कबीर के गुरु रामानंद नहीं रहे होंगे, क्योंकि कबीर की दिशा विपरीत दिशा थी और रामानंद की दिशा जो थी वो ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया थी उन लोगों की। सभी लोगों को गुलाम बनाकर जो कार्य किए जाएं और सबको अपने वश में रखा जाए। तो कबीर को ये बात भा नहीं रही थी, वो विपरीत दिशा की ओर बढ़ रहे थे और विपरीत दिशा में बढ़कर लोगों को समझा रहे थे कि जातिवाद सब छोड़ो, सब हम एक ही है, कुछ कोई ऊंच नीच नहीं। परंतु लोग नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो इसके नज़र से हम अगर देखेंगे तो फिर नहीं होता है। कबीर के गुरु रामानंद नहीं हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ इसमें बताया गया है कि अब ये यहाँ पर एक वीडियो है, जो वीडियो का नाम मैंने यहाँ पर दिया हूँ। और इसमें बताया गया है कि कबीर के गुरु रामानंद नहीं थे। और किताब है कबीर कबीर है कि मरते नहीं। अच्छा, किताब का नाम है दोस्तों, कबीर है के मरते नहीं। ये देखो, कबीर है के मरते नहीं, सुभाष चंद्र कुशवाहा की ये किताब है। इसी में लिखा हुआ है कबीर की सारी जानकारी। ठीक है, तो क्यों ना हम पढ़ना चाहेंगे। जितना मुझे आएगा उतना मैं पढ़ूंगा, ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो जितना मेरे को समझ में आता है उतना आप लोगों को मैं समझाता हूँ। कबीर है कि मरते नहीं, सुभाष चंद्र कुशवाहा की ये बुक है। इसमें जानकारी मिली है क्या रामानंद
स्वामी कबीर के गुरु थे। हम काशी में प्रकट भये, रामानंद चिताए। यह कविता गलत है। हम काशी में प्रकट भये, रामानंद चिताए। यह कविता गलत है। यह ब्राह्मणों ने अपनी तरफ से लिखी गई है और यह वाणी ग्रंथ साहब में नहीं है। अच्छा, जो आदि ग्रंथ है, जो ग्रंथ जो आदि ग्रंथ है, साहब ग्रंथ है, ये सिखों का, उसमें ये वाणी नहीं है। ये बाद में बनाई गई वाणी है और इसमें गलत जो है धारणा जो इसमें घुसाई गई है। लोग इसी को पढ़कर बताते हैं कि रामानंद जो है कबीर के गुरु हो सकते हैं। नहीं। अब आगे की जानकारी दोस्तों इस पुस्तक में रहेगी। पुस्तक पर हम ये पहले इसको कौन से पेज पर जो है रामानंद और कबीर की बातें देखने को मिलेगी। क्या रामानंद स्वामी ही कबीर के गुरु थे? ये 72 नंबर पर ये बात सारी जो है लिखी हुई है। तो क्यों ना हम चले अभी। ये रहा देखो, आया 72 नंबर पर पेज पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि रामानंद स्वामी ही कबीर के गुरु थे। ये यहाँ पर देखो। अब दोस्तों क्या है ना कि ये जो सारी आप लोगों को लिखावट दिख रही है, ये अब जितनी भी ये लिखावट दिख रही है ना, तो इस लिखावट के माध्यम से आप मत चलिए। आप लोग क्या कीजिए ना कि मैं जो बताऊंगा ना, तो कुछ इसमें पार्ट है, कुछ इसमें शब्द है जो छूट जाएंगे या फिर बोलने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा ना होने की वजह से क्या है, दिक्कत थोड़ा चलता है मेरे अंदर। साफ से मैं अच्छे से इसको बता नहीं पाऊंगा, परंतु आप क्या कीजिए, आप पहले तो एक ये देख लीजिए, ये बुक ये बुक अपने घर पे मंगवाइए और इसको पढ़िए। ठीक है, और इसमें पढ़ी है, इसमें लिखा हुआ है, बस उसको पढ़ कर आप लोग समझ जाइए कि कबीर के गुरु रामानंद नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर मैं भी कुछ पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा कुछ जो मुझे समझ में आता है मैं उसको पढ़ूंगा। ठीक है ना। तो 1585 में लिखित भक्तमाला 1600 ईस्वी में लिखित श्री कबीर साहिब की परछाई के अनुसार रामानंद कबीर के गुरु थे। अच्छा, दो पुस्तक में आ रहा है देखो, एक तो है भक्तमाला, ये आप लोग देखिए, भक्तमाला एक बुक है, उसमें भी कबीर का जिक्र आ रहा है। जो कबीर के गुरु रामानंद है ऐसा लिखा हुआ है भक्तमाला में। दूसरी जो बुक है कबीर साहिब की परछाई, दूसरी ये बुक है जिसमें भी रामानंद कबीर के गुरु थे ऐसा लिखा रहा। अकबर काल में कश्मीरी लेखक मोहसिन फनी ऐतिहासिक फारसी किताब, और इसमें आ गया तविस्तान ई मजाइब में कबीर को बुनकर और मुवाहिद कहा गया है। आत्मविक आत्मावितिक दिशा में के लिए यह गुरु तलाश में मुस्लिम और हिंदू धर्म गुरुओं के पास गए और अंत में रामानंदन के शिष्य बन गए। अच्छा, अब ये जो पढ़ाई यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, इस पढ़ाई को आप लोग समझिए। आप लोग अपने पास एक किताब रखिए और समझाइए कि यहाँ जो कबीर जो है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि कबीर जो है इधर उधर भटक रहे हैं, गुरु के लिए भटक रहे हैं। वो गुरु गुरु की तलाश में है कि मुझे गुरु करना है, मुझे गुरु करना है, मुझे ज्ञान चाहिए। अंत में रामानंद के शिष्य बन गए। लिख दिया ना गलत। अब ऐसा तो कबीर कभी भटके नहीं, और वो तो स्वयं एक अंदर भावना से जो है अपना कार्य करते थे। जो भी ध्यान ध्यान करना था अपने अंदर से वो प्राप्त करते थे। गुरु की तो यहाँ बात भी नहीं इसमें। ब्रिटेन अखबार शेफील्ड डेली टेलीग्राम शनिवार अप्रैल 03 1995 ने कबीर को बचपन से ही हिंदू सुधारवादी रामानंद से प्रभावित बताया
कहाँ बताया है। लिवरपूल इको अप्रैल 14 1942 अखबार ने कबीर को उत्तर भारत के रामानंदी संप्रदाय से प्रभावित माना गया है। ऐसा लगता है कि स्वामी रामानंद का नाम 15वीं-16वीं सदी में संत कवि या सुधारक के साथ साहस तरीके से जोड़ दिया गया है। स्वामी रामानंद को केवल कबीर का ही नहीं, बनारस के रामकालीन संत रहीदास, राजस्थान के संत पीपा, मुंबई के संत धना जाट, गुजरात के संत दादू आदि के साथ भी जोड़ने का खेल खेला गया है। विडंबना है कि तो क्या ये कबीर के बाद संतों के गुरु इस संतों के गुरु रामानंद घोषित कर दिए गए हैं। जैसे रामानंद का कार्यकाल कई सदियों का रहा, जो कि स्पष्ट कि स्वामी रामानंद वैष्णव धर्मी थे, जबकि सारे संतों ने वैष्णव धर्म के विरुद्ध अपनी दिशा तय की थी। देखा आप लोगों ने, समझ ला बात को, समझ लेना दोस्तों। यहाँ जो है जितने भी संत है, ये इन संतों ने जो है विपरीत दिशा में काम किए, और रामानंद जो है वो ये ब्राह्मणी व्यवस्था को मानते थे। और जो ये सारे संत हैं दूसरे, ये वाले रैदास, पीपा, ये धना, ये जो लोग हैं ना, कबीर, ये जो लोग हैं ना, इन ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं मानते थे, नहीं हो सकते हैं। तो इसका अर्थात आगे ये बढ़ता है कि विरुद्ध अपनी दिशा तय की थी। स्वामी रामानंद इसमें से किसी संत के गुरु नहीं हो सकते हैं। देखा आप लोग, ये रामानंद जो है इसके गुरु नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे मैं थोड़ा कुछ और आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, और आगे ये पूरी जो बातें हैं यहाँ पर स्पष्ट बताई गई है। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने वाले गोरखनाथ और रैदास को प्रतिदिन गंगा स्नान करने वाले ब्राह्मण स्वामी रामानंद शिष्य नहीं बता सकते हैं। कहा जाता है कि जुल्हा कबीर बड़े हुए तो स्वामी रामानंद के संग रहने के कारण हिंदू धर्म को समझने। अब इस भोलेपन या कृतज्ञ पर कैसे विश्वास किया जाए। कोई पूछे कि दुर्बल दुर्बलहीन खान और सरहान खान ने कृष्ण भक्ति की कविताएं रामानंद से ही सीखी, या तानसेन में हिंदू मुस्लिम की जो मिली जुली संस्कृति या रोपड़ किसने किया। जौनपुर के कला प्रेमी सक्रिय शासकों और अंतिम सुल्तान हैसून शाह सक्रिय कार्यकाल 1458 से 1480 द्वारा भोर का राग भोनपुरी की रचना क्या रामानंद के शिष्य वक्त में भी हुई। हकीकत यह है कि पूर्वांचल के मुसलमान सुन्नी और उसके पूर्वज दलित समाज से इस्लाम की ओर आए। ज्यादातर पसमानदा मुसलमानों की आबादी दलितों के धर्म परिवर्तन का परिणाम है कि हिंदू धर्म की वर्णवादी व्यवस्था में दलित को मिले अमानवीय जीवन के विरोध में ऐसा हुआ है। ऐसे कि पूर्वांचल के सभी मुसलमान हिंदू धर्म के में को समझते हैं, और बौद्ध धर्म सिंध संप्रदाय से होते हुए सूफी संप्रदाय में शामिल पूर्वांचल के दलित, जो कि तब इसका इस्लाम धर्म अपनी सुरक्षा तलाश चुके थे, बाद में नाथ संप्रदाय और बाद में नाथ पंथ में की ओर चले गए थे। अब यहाँ पर एक दोस्तों ये बात आ रही है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि
उस समय जो है यहाँ उस समय जो है भारत के अंदर कुछ शासक राजाओं के द्वारा हलचल हो रही थी, लड़ाई-झगड़े, युद्ध चल रहे थे। तो उस समय जो है, जो दलित लोग हैं ऐसे, तो भागा-दौड़ी मच रही थी उन लोगों के अंदर। तो लोग जो है अपने आप को सुरक्षा की ओर बढ़ा रहे थे। कि अब इतना लड़ाई-झगड़ा जब होता है, एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, जब भयंकर आग लगती है किसी घर के अंदर, तो वहाँ पर लोग सेफ की ओर जाएँगे, यानी कि वो लोग दरवाजे की ओर बढ़ेंगे और बाहर निकलेंगे। तो जाएँगे बचने के लिए कि हम बच जाएँगे तो अच्छा है। तो अब ये नहीं दिख रहा है कि जहाँ वो लोग जा रहे हैं जहाँ वो लोग जा रहे हैं, वहाँ पर किसी और का ज़मीन है या किसी और का घर। अब वो लोग निकल के सीधा भाग रहे हैं उसकी तरफ, अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। सामने जो है किसी और की प्रॉपर्टी है, पर वहाँ वो लोग जीवन को बचा रहे हैं। मौत सामने खड़ी है और जीवन को बचा रहे हैं लोग, तो सीधा जो है दूसरी प्रॉपर्टी पर जाएँगे और खड़े हो जाएँगे, देखेंगे कि वहाँ पर हम बच गए अब। परंतु अब ये हो गया ऐसा कि जब ऐसा चल रहा था भारत के अंदर, तो लोग जो है सेफ ज़ोन की ओर बढ़ रहे थे। सेफ ज़ोन कौन-सा था? जो इस्लामी धर्म जो ये बना था, और दूसरा और जो ये ये गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय जो है, वो बना हुआ था, तो उसकी और ये सिख सिख जो धर्म है, इसकी ओर लोग बढ़ रहे थे, और बढ़ते-बढ़ते लोग जो है अलग-अलग संप्रदाय में बँट गए थे वहाँ पर, ठीक है। अब लोग अलग-अलग संप्रदाय में बँट रहे हैं, तो फिर कहाँ पर जो है ये इसमें रामानंद को अपना गुरु बना रहे हैं, कहाँ पर? लोग तो ऐसे हलचल में पहले फँसे हुए हैं, समझे ना? तो इसी तरह बातें बहुत लंबी है इसमें, तो मैं बस इसमें इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, बस इतना कहूँगा कि ये प्रॉब्लम है कि आप लोग अगर इस पुस्तक को पढ़िए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना होगा, ठीक है? आगे हमें किस चीज़ को मानना चाहिए। दोस्तों, अब क्या है ना, क्यों ना हम थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, ऐसे ही कुछ शब्द जो है समझ में नहीं आएगा तो आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आप लोगों को वैसे ही सामने ही दिख रहा है सब जो भी कुछ है, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो पढ़ते हैं आगे क्या करें? ब यहाँ से पढ़ लेते हैं। शामिल शामिल या तो हो गया, शामिल वाला हो गया था, जो तब तक इस्लाम धर्म अपनी सुरक्षा तलाश चुके थे, बाद में नाथ पंथ की ओर चले गए। आज भी ज़्यादातर नाथ पंथी जोगी मुसलमान ही है, जिन्हें हम बाबा कहते हैं। एक शब्द आया है, मैं भी कभी इस बात को समझाऊँ कि बाबा जो है शब्द मैंने मुसलमानों के अंदर या इस्लाम धर्म के अंदर मैंने देखा है। जहाँ पर जगह-जगहों पर जहाँ ये मस्जिद बनी हुई है भारत के अंदर, वहाँ उस स्थान के जो मस्जिद जो है वहाँ उनको, या फिर जो वहाँ के पुजारी ऐसे लोग जो होते हैं, उनको बाबा कहा जाता है। मैं आज भी इस चीज़ों को मानता हूँ, समझता हूँ कि वहाँ पर जो है इसे इस्लाम धर्म में बाबा को बाबा कहते हैं। ये मैंने देखा है, समझा है, ठीक है? बाबा कहकर पुकारते हैं। यह और बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें आश्रम भ्रष्ट कहते हैं कि अभी भी बहुत से लोग इन्हें बाबा कहते हैं, और हिंदू समझते हैं कि पूर्वांचल के मुसलमानों ने हिंदू धर्म को पूरा सम्मान दिया है, और हिंदुओं ने मुसल मुस्लिम धर्म को कबीर के समकालीन जौनपुर के सक्रिय शासक कार्यकाल 1399 से 1480 उधार और हिंदू-मुस्लिम झाड़ी संस्कृति पक्षधर रहे। इसका शासन जो बनारस और मगहर तक था। संभव है कि अ, सक्रिय शासकों की वजह से भी विद्रोही कबीर मुस्लिम शासन में इस्लाम और मुसलमानों
मुल्लाओं के विरोध बोलते हुए लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। एक कहानी यह भी है कि गढ़ी गई है कि जब मुसलमान कबीर कबीर को किसी प्रकार से स्वामी रामानंद अपना शिष्य नहीं बताया तो एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए थे। रामानंद नित्य स्नान करने के लिए उसी घाट पर जाया करते थे। जब वह पंचघाट की सीढ़ियां उतर रहे थे तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तकल राम राम शब्द निकल निकल पड़ा। उन्हीं उन्हीं शब्दों को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद को अपना गुरु समझ में कबीर के कथन और उदाहरण अच्छा समझ लिया था। कबीर के कथन का उदाहरण दिया जाता है कि हम काशी में प्रकट भय रामानंद ने क्या चेताया, यह नहीं बताया कि कबीर पंथियों के इस कथन को स्वीकार करके कोई आधार नहीं। ये पर है रेवरेट FE ने इसे कबीर की कविता नहीं माना। इस कथा द्वारा कबीर की बुद्धि की सीमा बताने क्या चाल चली गई है कि वह इसके मूर्ख थे कि यह नहीं समझ पाए कि गलती से ही इनके पैर शरीर इसके शरीर पर पैर रख दिए थे। अपराध बोध के कारण रामानंद के मुख से राम राम शब्द निकला, न कि गुरु मंत्र के रूप में। अच्छा, अपराध करने पर निकला। मंत्र राम राम शब्द सुनकर कबीर उससे ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात क्या की जा रही बताऊं, वो की जा रही है कि जब ठोकर लगने पर किसी के पैर लगने पर ऐसा लगा कि मैंने गलती करी है तो फिर मैंने कोई कोई ऐसे बोलता है ना कि जैसे एक आवाज निकालता है कोई गलती हो जाने पर। भयंकर गलती जब होती है, जो लोग जिसको प्रिय मानते हैं उसका नाम तुरंत से लेते हैं। जैसे कोई ऐसे वो हरे राम, बाप रे, ऐसा हाय माई, ऐसे ऐसे लोग जो नाम लेते हैं, तो ये रामानंद जो है ऐसे ही एक नाम लिए थे कि राम राम, मतलब लग गई चोट यार, कौन था ये। कास्टिक पहले तो एक चीज समझना चाहिए कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ था। ये तो एक काल्पनिक कहानी जो है ऐड कर रखी है। ऐसा नहीं हुआ था। रामानंद और कबीर का कोई मेल मिलाप नहीं हुआ था, वो तो एक कहानी है। और कहानी के अंदर भी कुछ ऐसे जो गलत शब्द है जोड़े गए हैं। आगे है मंत्र रूप में राम राम शब्द सुनकर कबीर ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। कबीर तो ये देखा देखी बात करते हैं नहीं करते हैं। जब समय आगे चलकर कबीर अपने राम को दशरथ का पुत्र नहीं मानते थे, फिर वे वैष्णव स्वामी रामानंद के राम को कैसे मान सकते हैं। जब कबीर जो है दशरथ का पुत्र राम को नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर रामानंद जो है जो बनाया हुआ राम है उसको कैसे मान सकते हैं। मुख से निकला राम राम, भला कबीर का क्या काम काम, वाह वाह। रामानंद का जो मुख से नाम राम नाम निकला उसका कबीर का क्या काम। कबीर में तो कोई ऐसा काम करते ही नहीं था। कहते कबीर है दशरथ सुत तिहो लोक वखाना, राम नाम मरम है आना। कबीर के निगुण राम गोरख नाथ से आए हैं। 10 ओतारा ओतरिया तिरिया बेबनी राम ना होई। यहाँ कबीर कबीर के नाम से कुछ सातिर कबीर पंथियों ने हम काशी में प्रकट भय रामानंद चिताए। कहाँ से चिता दे भाई, कहाँ से। अरे राम, इसका कबीर का और रामानंद का कोई मेल मिलाप भी नहीं हुआ, कोई भेंट भी ना हुआ, तो का को ऐसा लिख दिया। इन्होंने ऐसा तमाम कविताओं को
रचा और उसमें कबीर का घोषित कर दिया। कबीर के ये प्रतिशील विचारों को वैष्णव मत में कबीर पहुंचाने के राजनीति की हजारीलाल प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कार्य किया है और श्याम सुंदर दास ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने वैष्णव मानने के सायांस भूल की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगति कबीर के अपने वैष्णव कहीं नहीं कहा है, परंतु वैष्णव की प्रशंसा की है। वाह! ये श्याम सुंदर दास ने भी कह दिया कि कबीर वैष्णव ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, परंतु ये वैष्णव ब्राह्मण समाज की जो प्रशंसा की है। मेरे सगी दे झगड़ा एक वैष्णव एक राम, जो है दाता मुक्ति का वो सुमिरे राय नाम। देखा जाए तो उक्त पंक्तियां कबीर के विचारों के प्रातिकूल है। इन्हें उन्हें निर्गुण राम निर्गुण राम जपहूँ रे भाई, या वैष्णव हुआ तो क्या हुआ जैसी पंक्तियों को भी संज्ञान में लेना चाहिए, जो कबीर के तेवर और विचारों के कबीर है। नहीं मानते भाई, ये कहानियां जो लिखते हैं ऐसे लोग, ऐसे जो वानिया जो शब्द लिख दिया है, इसको कबीर कहाँ माने भाई, कहाँ मान ले। ऐसे तेवर को कबीर नहीं मानते हैं। हजारीलाल प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस विषय में उन लोगों को भले ही सदैव सदैव जो कबीरदास के नाम है उल्टा सीधा मतास्तर चलाया चाहते हैं। स्वयं कबीरदास को कोई सेंस नहीं था। सतगुरु के प्रताप से मिटी गए सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गई गुरु मिलिया रामानंद। वाह वाह! रामानंद मिलने से सारा दुख कट रहा है यहाँ पर। पीड़ा संकट दुविधा सब चल रहे हैं, गायब हो रहे हैं। लगता है कि कोई चमत्कारी बाबा धरती पर उतर गया है। यहाँ पर देखो, सब खत्म, दुख दर्द सब खत्म हो रहे हैं यहाँ तो भाई, मिल गया। आंखन देखी बात करने वाले कबीर का व्यर्थ सतगुरु से मिट सकता था, रामानंद से ही नहीं। कबीर ने सतगुरु शब्द का प्रयोग उनके बारे में किया है कि जो कभी अपने रामानंद का नाम नहीं लिया है। इस गुरु का कभी कबीर ने घर आना जाना नहीं हुआ। पत्नी लोई या पुत्र कमाल ने ऐसा वैक्षणिक विलक्षण गुरु के बारे में कुछ कहा नहीं। आखिर गुरु ने कबीर को कौन सा ज्ञान दे दिया, ये यहाँ स्पष्ट नहीं है। वेद पुराणों को खारिज करने का, जप तप माला फेरने आदि की निंदा करने का ज्ञान रावण ने दिया था, तो उनके बाकी दर, दर्जन भर शिष्यों ने इस ज्ञान का अनुसरण क्यों नहीं किया। सच्चाई यह है कि उपरोक्त साखी कबीर ग्रंथावली में नहीं, इसे रामानंद की गुरु सिद्ध करने के लिए बाद में जोड़ दिया गया है। यह प्रत्यक्ष साक्षी है कि इस प्रसंग की चर्चा आगे भी की गई है। ब्रिटेन अखबारों में यहाँ इसकी बात की गई है। नवंबर नवंबर 1881 स्पष्ट होता है कि रामानंद कबीर और चैतन्य ही अनुयायी अलग अलग है। अर्थात रामानंद कबीर दोनों भिन्न विचारों के थे। रामानंद और कबीर के बारे में जो एक कथा भी है कि एक दिन रामानंद अपने आश्रम में पूजा कर रहा था। ठाकुर जी को स्नान करवा रहा था। बल्ले और मुकंद पहिरा। कहाँ गए भाई आप, ये पेन वेन रख दो पर आप लोगों को मालूम ना चलेगा तो फिर कहा। पहिरा दिया था, फूलों की हार पहना रहा था, भूल हो गई थी। इस सोच में पड़ गए कि यदि मुकुट उतार कर पहनावे तो फिर बेद बेदमी बेअदमी, देखो दोस्तों ऐसे शब्द आते थे मेरे को आते नहीं, बेअदबी हो गई। और
मुकुट के ऊपर से माला छोटी पड़ गई थी, तो इनमें ये लगा कि यार ये तो कोई गलत हो जाएगा, अगर मुकुट उतार दूंगा तो फिर ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्या करूं। बाहर से आवाज आई कि माला को गांठ खोल कर पहनाए दो। रामानंद स्वामी स्वामी चकित हो गया और बाहर आकर कबीर साहब को देखा तो गले लगा लिया और कहा कि तुम मेरे गुरु हो। और बार अभी इसमें तो और अलग लिखा भाई, तुम मेरे गुरु हो। पहले लोग कह रहे हैं कि कबीर के गुरु रामानंद है, और रामानंद तो कह रहा है कि तुम मेरे गुरु हो। क्या विडम्बना है, क्या लोग ऐसे कैसे लोग इस दुनिया में पैदा हो गए, क्या से क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कथाओं को इतिहास या तथ्य नहीं समझना चाहिए, यह बस भक्तों के लिए बनाया गया। क्या बात है, भक्त पढ़े समझे बस हो जाए गुमराह। गपबाजियों होती है। कबीर ने अपने संपूर्ण जीवन में सार तथ्य से रूप में अमर देशवा की परिकल्पना की है। यह कि कहते हैं कि उसका देश ऐसा होना चाहिए कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ना सेवता, यानी जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश महेश का अस्तित्व न हो। तो क्या वैष्णव मार्गी रामानंद जो है कबीर को ऐसा शिक्षा देते थे। कबीर राम जो है, कबीर जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के खिलाफ चलते थे। क्या रामानंद अगर उसके गुरु होते तो क्या ऐसी शिक्षा देते थे जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये है, हम इनको नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे कवल भारती एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा किया है कि कबीर की मृत्यु के 1.5 साल बाद तुलसीदास की रामकालीन नाभादास ने भक्तमाला 1585 रामानंद के जिन बाहर शिष्यों का उल्लेख किया गया है वे उस प्रकार की कबीर रहीदास पिपा सुरसुरानंद सखानंद भवानंद धन्ना सेन महानंद परमानंद श्री आनंद और अनंत अनंतानंद, इस नामों से कबीर रैदास पीपा धन्ना और सेन, इन नाम के जो धन नंद नहीं लगा हुआ है, तो देख सकते हो कि नंद नहीं है, तो फिर ये रैदास पीपा ये धन्ना सेन काय से शिष्य हो सकते हैं, रामानंद के नहीं हो सकते हैं ना। तो बस यहाँ पर भी साफ साफ कह दिया, जब नंद लग रहा होगा तो ये तो लगा गया ना शिष्य बनेंगे, ये तो बाद में जोड़ा गया इन चीजों को। जबकि रामानंद शिष्य होने के नाते नंद जुड़ा हुआ है, तब इसी से सिद्ध करता है कि कबीर दास दिपा धन्ना और सेन के गुरु रामानंद नहीं थे, क्योंकि इसके पीछे जो नाम नंद नहीं लगा हुआ, इसीलिए एच एच विल्सन ने 1861 में प्रकाशित अपनी किताब में इस तथ्य को नकार दिया है कि स्वामी रामानंद किसी भी प्रकार से कबीर के गुरु हो सकते हैं। यह दरअसल दलितों और पसमानदा मुसलमानों समुदाय से निकले तमाम संत अपने वैचारिक आंदोलनों के जरिए वैष्णव मार्गियों पर भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों आगे मैं देखना चाहूँगा कि ये जो किताब है ना, ये रामानंद की जो बातें हैं लास्ट लास्ट जो यहाँ पर खत्म होती है, तो इसका अर्थात है कि ये पेज और भी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कुछ और पढ़ लेता हूँ फटाफट से। थे इन्हें जनता का समर्थन मिल रहा था, संतों के समकक्ष वैष्णव धर्मियों के पास एक विधान तत्कालीन समय में नहीं दिखा था कि ले देखकर एक रामानंद थे जिन्हें सभी संतों का गुरु साबित कर अपने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए लोग थे।
क्रम में रामानंद के कबीर की गुरु बताया। कबीर के उपनाम का उपयोग कर जितना संभव हो सका शेक्सपियर का जोड़ गए, और यह सब रामानंद की महानता बताते हैं। जैसे कबीर महान विचारक, जिसे अपने ऐसे लोगों को दोनों पक्षीय जीवन समय में कम अंतर होने के कारण ऐसा कुछ बुना कि इतना ही कबीर पंथियों के द्वारा गोरखनाथ और रामानंद की काल्पनिक सिद्ध करने की कोशिश की गई है। रामानंद की उम्र 300 वर्ष बताई गई है, कि जो कि 1149 से 1449 तक। अब कोई इतने पूछे कि 300 वर्ष की मनुष्य की जीवन आयु होती है भला क्या, तो फिर लोग तो चकरा जाएंगे। क्या ये चमत्कार है? क्या चमत्कार है? ऐसा 300 वर्ष तक कोई आयु किसी की रहती है क्या? अब रामानंद की आयु यहाँ पर 300 वर्ष बताई गई है। क्या क्या यार, क्या क्या है? इस संस्कृति को आड़ में चल रहे हैं लोग। द इंग्लिश लेक्स विजिटर एंड कैस्पिंग गाइडियन में 5 मार्च 1881 में छपे ईसाई मिशनरी के थॉमस आर हॉडसन की रिपोर्ट के अनुसार कबीरपंथियों ने कबीर को ईश्वर की तरफ पूजना शुरू कर दिया था। उसके अनुसार कबीर 44 देवताओं में एक थे, जो कि प्रति वर्ष में एक बार पैदा होते हैं। इस प्रकार कबीर कई बार पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। अंतिम बार वह 1060 ईस्वी में बनारस के में पैदा हुए थे। 300 वर्ष तक जिंदा रहे। जाहिर है कि यह सारी चमत्कारी बातें हिंदू ब्राह्मणवादी चमत्कारी कथाओं की प्रतिस्पर्धा की देन है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपनी किताब कबीर ग्रंथावली में प्रथम संस्करण की भूमिका में कहा है कि काशी ने नागरी प्राचीन में समाज के कबीर के दास के ग्रंथ 2 हस्तलिखित प्रतियां मिली थी, जो कि एक सन 1504 ईस्वी में, और अर्थात कबीर के अंतिम दिनों में संस्कृत कर दी गई थी होगी। दूसरी प्रति 320 वर्ष बाद 1824 की थी। श्याम सुंदर दास बताते हैं कि तब कबीर दास के नाम से जितने भी ग्रंथ प्रचलन में आए थे, 10 मास भी इस किताबों में नहीं है। फिर प्रश्न यह उठता है कि जब कबीर की मृत्यु 320 वर्ष बाद उनकी जितनी भी रचनाएं उपलब्ध थी, वे 1928 तक आते आते 10 गुनी से ज्यादा बढ़ गई। यह कि कितनी रचनाएं हैं, यह कबीर उपनाम से होता है। कबीरपंथियों के करते नृत्य से और ऐसा रचनाओं के अनुसार आधार पर कबीर का मूल्यांकन किया जाना कबीर के विरोधी सर्व को खत्म करने का नहीं है। श्याम सुंदर दास ने इस उपरोक्त दोनों मूल्य प्रतियों का उल्लेख किया है कि हम काशी में प्रकट भय रामानंद जताए। दोस्तों, ये वाणी यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। यहीं से इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त।